ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवाद न केवल राज्यों के बीच बल्कि जिलों के बीच भी कायम किया जाना चाहिए। मुजफ्फरपुर के कटरा थाना क्षेत्र अंतर्गत दरगाह टोले में कथित रूप से जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत, कटरा थानाध्यक्ष निलंबित। गोपालगंज की पॉस्को अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के एक मामले में रिकॉर्ड 6 महीने के भीतर दोषी जय किशोर साह को फांसी की सजा सुनाई। और प्रदेश में आवासीय प्रमाण पत्र के लिए अब आवेदकों को अनिवार्य रूप से देना होगा अपना फोटो। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारी संघवाद को अधिक सार्थक बनाने के लिए केंद्र और राज्यों से मिलकर काम करने को कहा है। श्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नीति आयोग की शासी परिषद की 6ठी बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवाद न केवल राज्यों के बीच बल्कि जिलों के बीच भी होनी चाहिए। देश की प्रगति का आधार है कि केंद्र और राज्य साथ मिलकर के कार्य करें और निश्चित दिशा में आगे बढ़े। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को और अधिक सार्थक बनाना और यही नहीं, हमें प्रयत्न पूर्वक कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को न सिर्फ राज्यों के बीच डिस्ट्रिक्ट तक ले जाना है ताकि विकास की स्पर्धा निरंतर चलती रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष के बजट में उठाए गए रचनात्मक कदमों का स्वागत हुआ है। इस वर्ष के बजट पर जिस तरह का एक पॉजिटिव रिस्पांस आया है, चारों तरफ से एक नई आशा का वातावरण पैदा हुआ है, उसने जता दिया है कि मूड ऑफ द नेशन क्या है। देश मन बना चुका है, देश तेजी से आगे बढ़ना चाहता है, देश अब समय नहीं गंवाना चाहता है और कुल मिलाकर के देश के मन को बनाने में देश का युवा मन बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है और तभी ये बदलावों के प्रति एक नया आकर्षण पैदा हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि देश तेजी से प्रगति का संकल्प ले चुका है और आत्मनिर्भर भारत अभियान इस दिशा में एक महत्वपूर्ण उपाय बनकर उभरा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान एक ऐसे भारत का निर्माण का मार्ग है जो न केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए बल्कि विश्व के लिए भी उत्पादन करे और ये उत्पादन विश्व श्रेष्ठता की कसौटी पर भी खरा उतरे। प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में बुनियादी ढांचे के लिए धन आवंटन सराहनीय है और इससे रोजगार के हजारों अवसर पैदा होंगे। श्री मोदी ने कहा कि एक नई पहल के अंतर्गत अब शहरों में आधुनिक प्रौद्योगिकी के जरिए मकान बनाए जा रहे हैं। 2014 के बाद से देखें तो गांवों और शहरों को मिलाकर 2 करोड़ 40 लाख से ज्यादा घरों का निर्माण पूरा किया गया है। नई टेक्नोलॉजी से तेजी से अच्छी क्वालिटी के मजबूत मकान बनाने की दिशा में देश के 6 शहरों में नए मॉडल तैयार होंगे। वो भी इस काम के लिए हर राज्य को उपयोगी होने वाला है। श्री मोदी ने कहा कि जल जीवन मिशन शुरू होने के बाद से 3.5 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को पाइप के जरिए जलापूर्ति की गई है। उन्होंने कहा कि गांव को इंटरनेट से जोड़ने में भारत नेट कार्यक्रम ने परिवर्तनकारी भूमिका अदा की है। पानी की कमी और प्रदूषित पानी से होने वाली बीमारी लोगों के विकास में बाधा न बने, कुपोषण की समस्याओं को वो बढ़ाए नहीं, इस दिशा में भी मिशन मोड में काम हो रहा है। जल जीवन मिशन शुरू होने के बाद से पिछले 18 महीनों में ही 3.5 करोड़ से भी अधिक ग्रामीण घरों को पाइप वाटर सप्लाई से जोड़ा जा चुका है। गांवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए भारत नेट स्कीम एक बड़े बदलाव का माध्यम बन रही है।
ऐसी सारी योजनाओं में जब केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम करेगी तो काम की गति भी बढ़ेगी और अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचना भी सुनिश्चित हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि इससे देश में विनिर्माण को बढ़ावा देने के उत्कृष्ट अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले वर्षों में कृषि और पशुपालन से लेकर मछली उद्योग तक सभी क्षेत्रों में समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया। उन्होंने कहा कि इसके परिणाम स्वरूप कोरोना के दौरान भी देश के कृषि निर्यात में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई। बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई केंद्रीय मंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार, आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और केंद्र सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नीति आयोग की बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई है। श्री कुमार ने कहा कि वे इस मुद्दे को लगातार उठाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैठक में राज्य के विकास के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। साथ ही मुख्यमंत्री ने एक देश एक बिजली दर की मांग को भी प्रमुखता से उठाया। मुजफ्फरपुर के कटरा थाना क्षेत्र अंतर्गत दरगाह टोले में कथित रूप से जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि स्थानीय रूप से बने शराब के सेवन के बाद सभी की तबीयत बिगड़ने लगी और पिछले 48 घंटों में 5 लोगों की मौत हो गई। इधर पुलिस ने कहा है कि शवों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का सही पता चल सकेगा। वरीय पुलिस अधीक्षक जयंत कांत ने बताया कि चौकीदार के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। साथ ही मद्य निषेध इकाई की टीम पूरे इलाके में छापेमारी कर रही है। इधर इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में कटरा के थानाध्यक्ष सिकंदर कुमार को निलंबित कर दिया गया है, जबकि पुलिस निरीक्षक मिथिलेश कुमार झा को अंचल से हटा दिया गया है। गोपालगंज जिले की पॉस्को अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के एक मामले में दोषी जय किशोर साह को फांसी की सजा सुनाई है। यह मामला लगभग 6 महीने पुराना है। जिले के सिधवलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बखरौल गांव में पिछले साल अगस्त महीने में दोषी ने एक 9 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले का स्पीडी ट्रायल कराया गया और अदालत ने रिकॉर्ड 6 महीने के भीतर मामले का निष्पादन कर दिया। राज्य सरकार ने आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदक की स्व अभिप्रमाणित फोटो को अनिवार्य कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी प्रखंड मुख्यालय को आदेश निर्गत किया है। आदेश में कहा गया है कि अब आधार पंजीकरण और पता के सत्यापन के बाद ही आवासीय प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। साथ ही निर्गत प्रमाण पत्र पर आवेदक की तस्वीर अनिवार्य रूप से होगी। 15 फरवरी 2021 से पूर्व निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र पहले की तरह मान्य रहेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 99.22% हो गई है। अब तक 2,59,973 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं इस वैश्विक महामारी से मरने वालों का आंकड़ा 1,532 हो गया है। राज्य में फिलहाल 503 मरीजों का उपचार चल रहा है। इसमें सबसे अधिक 230 मरीज पटना के हैं। प्रदेश में अब तक 5,21,638 लोगों को कोविड टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। इसमें 3,98,000 से अधिक स्वास्थ्यकर्मी जबकि 1,23,000 से अधिक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता हैं। वहीं 38,774 स्वास्थ्यकर्मियों को टीके की दूसरी खुराक दी जा चुकी है। पटना एम्स के वरिष्ठ चिकित्सक संजीव कुमार ने लोगों से कोरोना टीका लेने के बाद भी सभी एहतियाती उपाय का पालन करने को कहा है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ये वैक्सीन लगने के बाद भी रखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वैक्सीन लगने से जो एंटीबॉडी बनती है उससे जिस व्यक्ति को वैक्सीन लगा वो कोरोना के दुष्प्रभावों से सुरक्षित है। लेकिन कोरोना वायरस उसके शरीर में, उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई जाने से तो नहीं रोक सकता है ये वैक्सीन, तो वो कोरोना वायरस उसके शरीर में जा सकता है। इससे वो दूसरों को संक्रमित कर सकता है। अपने लिए नहीं लेकिन दूसरों को संक्रमित होने से बचाने के लिए, कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए ये जो एहतियात बरतनी है, जैसे कि समुचित तरीके से मास्क लगाना, 2 गज की दूरी मेंटेन करना और समय समय पर हाथ को धोना और सैनिटाइजर का उपयोग करना। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश भर के न्यूनतम तापमान में कमी आने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है।
मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक अमित सिन्हा ने बताया कि तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। बिहार के ऊपर उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी हवा का प्रवाह क्षोभ मंडल के निचले सतह पर भी होने लगा है, जिस कारणवश अगले आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम शुष्क एवं न्यूनतम तापमान में आंशिक गिरावट होने का पूर्वानुमान है। मैट्रिक परीक्षा में अंग्रेजी का प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप लगाते हुए पटना के एएन कॉलेज स्थित केंद्र पर छात्रों ने आज जमकर हंगामा किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार परीक्षार्थियों ने कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। हंगामे के दौरान कई राहगीरों को चोट भी आई है। इधर सीवान जिले के हराजगंज स्थित एक परीक्षा केंद्र पर आज होने वाली अंग्रेजी की परीक्षा स्थगित कर दी गई। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अनुसार बैंक का लॉकर समय पर नहीं खुल पाने के कारण छात्रों को प्रश्न पत्र उपलब्ध नहीं कराया जा सका। अब ये परीक्षा 9 मार्च को होगी। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि उनका प्रयास शहरी निकायों की तरह पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की है। श्री चौधरी आज खगड़िया में एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पंचायत में सामाजिक कार्यों के लिए सम्राट अशोक भवन का निर्माण होगा। मंत्री ने बेहतर काम करने वाले पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मानित करने की भी घोषणा की। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के समानांतर नये पुल का निर्माण शीघ्र शुरू होगा। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि इसके लिए निविदा प्रक्रिया पूरी कर एजेंसी का चयन कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि 4 साल में पुल के निर्माण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस पर 1116 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। राज्य सरकार ने कहा है कि हर घर नल का जल योजना का काम पूरा नहीं करने वाले पंचायती राज जनप्रतिनिधि अगला चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। पंचायती राज विभाग के अनुसार ऐसे जनप्रतिनिधियों की सूची तैयार की जा रही है जिन्होंने योजना के कार्यान्वयन में लापरवाही बरती है। प्रदेश के लगभग 72,000 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में मार्च महीने से नामांकन अभियान शुरू होगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिये गये हैं। सीवान जिले के मरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत धरनी छापड़ चेक पोस्ट के पास वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक मिनी ट्रक से 296 कार्टन शराब जब्त की है। मौके से उत्तर प्रदेश और हरियाणा के एक तस्करों को गिरफ्तार किया गया। भोजपुर जिले के पीरो बिहिया मुख्य मार्ग पर रामदास टोला के पास एक ट्रक की चपेट में आने से 2 युवकों की हुई मौत से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में बेगूसराय से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेता विजय पासवान को गिरफ्तार किया गया है। शेखपुरा जिले के शेखोपुर सराय थाना क्षेत्र अंतर्गत ओनामा ग्राम पंचायत के मुखिया अभिमन्यु सिंह पर अपराधियों ने आज गोलीबारी कर दी। हालांकि वे इस घटना में बाल-बाल बच गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवाद न केवल राज्यों के बीच बल्कि जिलों के बीच भी कायम किया जाना चाहिए। मुजफ्फरपुर के कटरा थाना क्षेत्र अंतर्गत दरगाह टोले में कथित रूप से जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत, कटरा थानाध्यक्ष निलंबित। गोपालगंज की पॉस्को अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के एक मामले में रिकॉर्ड 6 महीने के भीतर दोषी जय किशोर साह को फांसी की सजा सुनाई। और प्रदेश में आवासीय प्रमाण पत्र के लिए अब आवेदकों को अनिवार्य रूप से देना होगा अपना फोटो। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।